हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट 4.1 एक्सरसाइज के क्लास 12 की। तो यहाँ तक आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग निकालेंगे किसका डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा f(x) = x की पावर n, पावर फंक्शन का कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा ना इसका डेरिवेटिव, उसी को हम हर जगह इस्तेमाल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमें प्रूव करना है f(x) = x की पावर n का डेरिवेटिव निकलेगा, तो वो हमें ये साबित करना है कि इसके बराबर होगा n(x) n-1 के। सही है, ये आना चाहिए। तो यही हम हर जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा कोई नज़र आएगा आपको, अगर x की पावर n या x की पावर 2, x की पावर 4, तो इस तरीके की जितने भी हम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ आपको इसका डेरिवेटिव निकलवाने कि इसका डेरिवेटिव आप लोग कैसे बताएंगे। तो बहुत आसान है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हम कब से करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पूरा यही तो करा है, फर्स्ट प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया, हमने डेरिवेटिव हासिल कर लिया। तो बस इसका भी इसी तरीके से हासिल करें। चलें जल्दी से कर लेता हूँ। तो भाई देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा चुका हूँ। f(x) की वैल्यू क्या है, x की पावर n। अगर x में हम थोड़ा चेंज करते हैं, x प्लस डेल्टा x हुआ, तो इस x की जगह भी x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। n इसकी पावर पे था तो ये आ गया n। अब याद रखिएगा कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, लिमिट को यहाँ पर लिख दिया मैंने, डेल्टा x टेंड टू 0। इसकी जगह क्या लिखूंगा, x प्लस डेल्टा x की पावर होल पावर n माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, x की पावर n और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो बहुत आसान है, बने रहिएगा मेरे साथ। तो आप सब ने ये पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके अंदर हमने सीखा था कि x a प्लस b की पावर जितनी भी हो हम बता देंगे उसका कि क्या आंसर आने वाला है ना। तो बस यहाँ पर a प्लस बी की होल पावर n लिखा हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला भी तो है ना हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए निकाल सकते हैं हम लोग। तो आप बोलेंगे यस सर हमने पढ़ा है, हमें आना चाहिए। चलें आपको बताऊँ कैसे आएगा। चलें, तो भाई देखिए यहाँ पर बराबर होगा किसके, तो भाई देखें यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैं किस तरीके से लिखूंगा इसको, x की पावर n, क्योंकि आपको तो पता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए बस। और ये प्लस का है तो हर जगह प्लस ही आएगा, nc1 a की पावर मतलब x की पावर n-1 और डेल्टा x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 डेल्टा x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस, इसके बाद आखिरी में क्या बचता है, n x की पावर n-n डेल्टा x की पावर n। ये मिलता है हमारे को फाइनली। और याद रखिएगा इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो याद रखिएगा n-n 0, x की पावर 0 1, n बराबर होता है 1 के, nc और यहाँ पर nc 0 होता है, क्या होता है nc 0, तो वो भी 1 के बराबर ही होता है। और यहाँ b डेल्टा x की पावर भी 0 होती है, वो भी 1 के बराबर हो जाता है। चलें जल्दी से फोकस करें। तो यही जगह पे हम ये पूरा लिख दिया इसको, यहाँ पर यहाँ आगे ख़त्म हुआ, उसके बाद माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय क्या है, डेल्टा x। चलें यहाँ तक क्लियर हो चुका है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो भाई देखिए x की पावर n बची है, क्लियर हो चुका है। तो भाई देखिए आप सब जानते हैं, चलो मैं इसको इस ब्रैकेट को हटा के खोलता हूँ इसको, x की पावर n प्लस nc1 बराबर होता है किसके, nc1 बराबर होता है n के ही, nc1 किसके बराबर होता है, n के ही बराबर होता है, x n-1 डेल्टा x प्लस nc2 x की पावर n-2 डेल्टा x का स्क्वायर, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर होता है 1 के, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ क्या लिखूंगा, डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस की x की पावर n माइनस की x की पावर n हो जाएगा कैंसिल। तो हमें मिलेगा क्या, हमें ये मिलेगा बस जो आपके सामने है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या कि मुझे ये बताया कि डेल्टा x जब तक चलता रहेगा, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा फॉर्मूला ना, तो मुझे ये बताएं डेल्टा x को मैं कॉमन नहीं ले सकता। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन। चलें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 n
चलो डेल्टा एक्स को ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ फॉर्मूले में क्या बचा, एन एक्स एन माइनस वन, डेल्टा एक्स नहीं आएगा, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू और डेल्टा एक्स एक ही बचेगा, है ना, यही होगा। तो प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे बचेगा नहीं, तो वन, वन की पावर एन, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स बनता है डेल्टा एक्स और यहाँ आ जाएगा वन, तो वापस आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो यहाँ ये बचा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स हो गया कैंसिल। और याद रखिएगा एक बात को, अब आप बोलेंगे सर क्या याद रखना है हमारे को अब, है ना, तो भाई याद रखना ये है कि डेल्टा एक्स यहाँ नहीं आ रहा, बाकी सब में आ रहा है डेल्टा एक्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना। तो यहाँ डेल्टा, या तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, या तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एक्स एन माइनस वन, सही है, क्योंकि पावर एक कम हो गई ना, हमने एक पावर को निकाल लिया तो एक कम हो गई, बस ये हुआ है। तो बस ध्यान से देखिएगा, सब में डेल्टा एक्स आ रहा है सिवाय किसके, शुरू वाले के, है ना, सिवाय शुरू वाले के सबके पास डेल्टा एक्स आ रहा है। तो अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो सबके साथ जीरो आ जाएगा डेल्टा एक्स की जगह। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे जीरो से, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाता है, तो सबके साथ डेल्टा एक्स है, तो ये सारी टर्म यहाँ से लेके जहाँ तक चलती जा रही है वो सब जीरो होगी। क्लियर, सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा ये एन एक्स एन माइनस वन, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट चुका है। अब लिमिट को अप्लाई कर दें, लिमिट को अप्लाई करेंगे तो एन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन लिख के दिखा रहा हूँ, एन माइनस टू, डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो आगे जब चलते रहेंगे तो सब जगह क्या आने वाला है, जीरो, जीरो की पावर एन माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो की पावर जो भी हो जीरो ही होने वाला है वो। और यहाँ पर जो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा, डेरिवेटिव जो मिलेगा वो मिलेगा n माइनस वन, और ये निकला है f कॉम्प्लीमेंट x। ये आपको डिनोशन है, डिनोट किस तरीके से करते हैं डेरिवेटिव को, या तो आप इस तरीके से लिखेंगे या तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि हम इसको y के सपोज कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया इससे, हमें समझ में आ गया कि पावर फंक्शन जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, क्या है कि हमने पढ़ा, चलो मैं बुक निकालता हूँ आप लोगों की, बुक में आपने जब सबसे पहला क्वेश्चन करा था, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला क्वेश्चन जब आप लोगों ने करा था, किससे करा था, पहला 4.1 का पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा होता है ना तो मैं पता क्या करता, पहला जो सवाल था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस देख लीजिएगा 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पावर आ गई। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, सिर्फ n को हटा के अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या बोला था, n तो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, तो बस यहाँ पर 2 आ चुका है, तो यहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता क्या, हमने अभी निकाला ना इसका डेरिवेटिव, क्या निकला एन एक्स एन माइनस वन। अब हम बार बार थोड़ी इसको इसके अंदर सॉल्व करके दिखाएंगे, अब तो हम डायरेक्ट करेंगे, हमें पता है कि अगर पावर फंक्शन होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे और वो किसके बराबर होगा, एन एक्स एन माइनस वन। तो चलें डेरिवेटिव निकालें इसका, तो डी इसका f कॉम्प्लीमेंट x मतलब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमें पता है कि एन एक्स एन माइनस वन का मतलब क्या है कि पावर आ जाएगी कोफिशिएंट पर, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना अभी, तो ये पावर मल्टीप्लाई होगी इससे, तो यहाँ 2 1 2x और पावर में से एक माइनस कर दो, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ n माइनस वन, तो पावर में से एक माइनस कर दो, 2 है ना पावर, तो 2 माइनस वन लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2 माइनस वन 1, तो यहाँ हमें मिलेगा डेरिवेटिव इसका 2x। और आप जाके चेक भी कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में जाके, इसका आंसर 2x ही आया है। और मेरे अगर वीडियो में देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, वहाँ भी जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करा था, इसको इस्तेमाल करके जब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा था 2x डेरिवेटिव। क्लियर यहाँ तक? तो बस जल्दी से हम मूव कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस पर, क्योंकि हम क्वेश्चन जो अब आने वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दिया कैसे निकाला फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके, तो आप समझ गए, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको इस्तेमाल करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में पूरे। सो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए
हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.1 के, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चन 2 के जो क्वेश्चन है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया है कि फॉर्मूला क्या था, वो जो भी ड्राइव कर रहा था हमने थोड़ी देर पहले, सही है। तो वही फॉर्मूला समझ लें कि यहाँ अप्लाई होगा। कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है भाई, अब करना क्या है, सबसे पहले तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 आपके सामने लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहे हैं वहां आपको बता देता हूं। लिखा नहीं है मैंने, आपको दबा नहीं बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शंस का हमें बताना है डेरिवेटिव, सही। ये तो आपको समझ में आ चुका है। इस सवाल को मैंने वापस रिपीट करा। अब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करने जा रहे हैं इस फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का। यहां तक क्लियर है बात। चले अब यहां पर डेरिवेटिव मालूम करने के लिए हमें पता था कि अगर हम डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे सर एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा डिफरेंशिएशन, सही है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलें, अब टाइम आ चुका है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें। चलें, तो भाई देखिए डिफरेंशिएट के लिए जो साइन लगेगा तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा बस। तो ये शो करेगा डेरिवेटिव को, किसको शो करेगा, डेरिवेटिव को कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो यहाँ तक क्लियर है। चलें, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डी बाय डी एक्स। क्या लिखूंगा, डी बाय डी एक्स, और बाकी पूरा फंक्शन यहाँ आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। चले भाई यहां तक क्लियर। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर। चले, अब आपको करना क्या है कि ये जो dy बाय डी ओवर dx लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इसको हर एक के साथ अलग अलग लिख देना है, क्योंकि यहां पर हम अप्लाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला जो हमने ड्राइव करा था, कौन सा, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, सही है। तो कौन सा फॉर्मूला था, पावर फंक्शन के लिए था, सही है। तो यहाँ पावर है। तो भाई देखें अब यहाँ पर मैं d बाय डी एक्स में क्या करूंगा, हर किसी के साथ अलग अलग लगाऊंगा। तो 2x क्यूब के साथ अलग लग जाएगा, उसके बाद माइनस d ओवर डी एक्स इसके साथ आ जाएगा, और 4x स्क्वायर प्लस d ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा 3x, और प्लस d ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा इसका 1 का। चले भाई यहां तक क्लियर। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है ना, ये बोलेंगे ना आप लोग, तो आप बोलेंगे यही सर। तो भाई आप करना क्या है हमारे को, अब यहाँ पर एक बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ अभी, और वो क्या बात है याद रखिएगा, जो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 0। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई भी कांस्टेंट हो नंबर, जैसे कि यहाँ 1 है, 2 है, 5 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 100 होगा, जो भी नंबर हो, अगर उसका डेरिवेटिव निकालने को बोला जाएगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अपने दिमाग में बिठा लें। यहाँ डेरिवेटिव निकालने का बोला कांस्टेंट का, ये 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। याद रख ले अपने दिमाग में। चले भाई, सबके ऊपर मैंने अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करा, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पावर वाला अप्लाई होने वाला है, तो पावर फंक्शन के लिए हमारे को हमने निकाला था कि बराबर होता है, अगर इस कंडीशन में होता है x की पावर n, तो बराबर होता है n x n माइनस 1। अभी पढ़ाया था ना मैंने आपको, बस यही है। अब अगर इसको देखेंगे तो भाई देखिए x है पावर है x की, तो आप बोलेंगे है, तो x की पावर n, तो यहाँ पर हमें ये बता रहा था ना कोई भी पावर हो सकती है, तो यहाँ की पावर 3 है, और इसका कोफिशिएंट है, तो को पावर मल्टीप्लाई होगी पहले किससे, कोफिशिएंट से। पावर क्या बन गई, कोफिशिएंट, और पावर में से एक कम हो गया। ध्यान से मेरी बात को सुने, हुआ क्या है इसके अंदर, ये n क्या है, पावर है, ये पावर बन गई कोफिशिएंट, पावर बन गई कोफिशिएंट, और पावर में से एक को माइनस कर देना, तो ये बराबर है, यही कंडीशन, इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो निकाल के दिखाऊं ना आपको, बिल्कुल। चलें अब यहाँ देखिए और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, तो मैं ये नहीं लिखूंगा, अब
मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, है ना। तो भाई देखें अब यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा n, सही है। n क्या है यहाँ पर, तो आपका जवाब होगा सर n यहाँ पर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद x की पावर 3 माइनस 1 ये आ गया, उसके बाद माइनस ये आ गया माइनस, उसके बाद डिवाइड बाय dx 4x स्क्वायर का निकालना है, तो वही बात पावर क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट में चली जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया, x ये आ गया वेरिएबल, और x की जो पावर है उसमें से एक को माइनस करें तो 2 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये आ गया प्लस, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो बस देखिए पावर तो 1 है ना इसकी, यहाँ कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होगी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x और 1 माइनस 1, और ये तो आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको देखें बहुत ध्यान से देखें, अप्लाई करना सीखें, बहुत अप्लाई करें ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो जाए। चलें अब होगा क्या, इसको सिंपलीफाई करते हैं, बस 3 2 6 x 3 माइनस 1 2 माइनस ये वाला माइनस है इसका, उसके बाद 4 2 8 x ये आ गया x 2 माइनस 1 1 प्लस 3 ये आ गया 3 x की पावर 0, 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है ना, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल तो हो जाएगा 0, और किसी भी वेरिएबल के ऊपर या कांस्टेंट के ऊपर पावर क्या हो 0 हो तो वो बराबर होता है किसके, फॉर एग्जांपल x की पावर 0 बराबर होगा 1 के, 1 की पावर 0 बराबर होगा 1 के, तो बस तो ये x की पावर 0 है तो ये भी 1 ही होना चाहिए, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखिएगा, तो ये तो ऐड करने का फायदा थोड़ी 0। आगे चलते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, तो ये डेरिवेटिव निकल चुका है, यही आंसर है फाइनल। चाहे तो आप चेक कर ले, तो मैं भी चेक कर लेता हूं कंफर्मेशन के लिए कि वी हैव डन इट करेक्ट और नॉट। तो 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 बिल्कुल करेक्ट। तो उम्मीद है ये समझ में आ चुका है, जल्दी सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के हर सवाल को आज ही कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। चलो मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2। सो स्टूडेंट सबसे पहले ये बात कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों 0 है ना, वाई द कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव इज 0, ये आप सोच रहे हैं। चला आपकी ये कंफ्यूजन भी मैं आपको दूर कर दूं। देखिए 2 तरीके से दूर करूंगा, सबसे पहले तो जो आपका बुक का तरीका है उससे दूर करूंगा, उसके बाद अपने तरीके से दूर करूंगा। देखिए भाई हमने यहाँ पर जो c लिया है ये एक फंक्शन है, और जो यहाँ c है ये एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ c की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है कोई भी, ये समझ गए। अब हमने क्या करा, x में चेंज करा तो डेल्टा x, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो मुझे ये बताएं ज़रा, मुझे ये बताएं, एक फंक्शन लेता हूँ मैं आपके सामने f(x = 5), सही है। आपने क्या करा, x की वैल्यू पहले 1 थी तो जब भी 5 था, f की वैल्यू 2 है जब भी 5 है, तो मुझे ये बताएं कि जब मैं 1 से 2 पे गया तो इसके अंदर कोई चेंज आया, तो आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि x में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, यही वजह है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने लिया यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्योंकि हम तो डेरिवेटिव मालूम ही करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए, ये तो आपने पढ़ चुके हैं, आप तो माहिर होने चाहिए इसमें। अब क्या हुआ, फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से ये हमें गिवन होता है ना, ये दिया हुआ हमने सही। उसके बाद f(x + डेल्टा x) की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास c है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ लिमिट भी लेके चलना है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0, यहाँ क्या गया c माइनस f(x) की वैल्यू क्या है, c डेल्टा x। क्लियर यहाँ तक, चले आगे चलते हैं। डेल्टा x टेंड टू 0, c माइनस c 0, और 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। अब लिमिट अप्लाई कर सकते हो, तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो बस आंसर क्या मिला आपको, 0 मिला। क्या मिला, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिला 0। अगर ये भी मुश्किल लगा ना, और आसान करता हूँ, चलें
आज तो क्लियर करके रहूँगा मैं। चलें भाई, यहाँ तक तो क्लियर, ये मैंने इस तरीके से समझा दिया। सही है, अब मैं आपको समझाऊंगा पावर रूल के जरिए। किसके जरिए समझाऊंगा? पावर रूल, जो हमने पढ़ा, पावर फंक्शन के समझाऊंगा आपको। चलें आपको समझाऊं। देखिए भाई, मैंने एक फंक्शन लिया, कोई भी फंक्शन लिया, f(x = 5), सही है, मैंने ले लिया। याद रखिएगा, जब भी एक ऐसा कांस्टेंट हो आपके सामने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कोई वेरिएबल ना हो। समझ में आई मेरी बात? आप थोड़ा कंफ्यूज हुए, चलो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं। इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, लेकिन उसकी पावर होगी 0, क्योंकि x की पावर 0 = 1, 5 × 1 = 5, जब भी तो कांस्टेंट है वो वेरिएबल, लेकिन उसके साथ भी है। अब हम इसके अंदर पावर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हमें आता है, हमें पता है, हमने मालूम कर रखा है कि पावर जब भी कोई भी इसकी सूरत में होगा तो ये बराबर होगा nx n-1 के। ये तो हमने पढ़ रखा है ना? तो बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बस डेरिवेटिव निकालने फटाफट। तो हम निकालेंगे d/dx, ये आ गया, सही है। उसके बाद ये 5 और यहाँ पर x की पावर 0। यहाँ तक क्लियर हो चुका है ना? क्लियर हो गया। आगे देखें, ये 5 ये आपको निकाल लेना बाहर, d/dx यहाँ रखा और यहाँ x की पावर 0। चलें आगे देखें, अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने का वक्त आ चुका है। तो भाई देखिए, पावर क्या होती है? कोफिशिएंट बन जाती है। तो 0 बन जा 0, x आ गया, और पावर में से 1 माइनस कर दें तो 0 - 1, उसके बाद 5 ये आ गया, उसके बाद 0 x और 0 - 1 तो याद रखें कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, है ना? क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, और यहाँ पर देखें x की पावर 0 - 1 है, तो 0 - 1 -1 और x की पावर 1, x ही तो आएगा ना, 1/x हो जाएगा। हाँ, ये हो गया 1/x, लेकिन कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट तो 0 है, तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट से, वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो ये इसकी वजह से ये फंक्शन हो रहा है 0। सो स्टूडेंट, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि आपको तो पता है कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा कोफिशिएंट से, तो 5 0 0 आ जाएगा, और x के साथ 0 लिखा हुआ, तो x का कोई वजूद ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा वो भी। क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए, मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मैंने x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने? x। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इसका कोफिशिएंट क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका कोफिशिएंट है 1। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो आप बोलेंगे यस सर कोफिशिएंट 1 है। अगर इसका कोफिशिएंट 0 होता है तो 0 × x ऑटोमेटिकली 0 होगा भाई, समझे? तो ये 0 आएगा कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर अब आ चुके हैं हम, ये बात तो क्लियर है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें, सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, थोड़ा गौर करें इसके ऊपर। चलें, गौर कर लिया? चलें, अब यहाँ पर ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये भी। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले इसको उतार लेना है वापस, उसके बाद इसको डिफरेंशिएटिंग करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है? x। क्या है? x। तो यहाँ पर x की रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने डेरिवेटिव निकालना है, आप सब जानते हैं d/dx लिखना है, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में है। उसके बाद यह पूरा फंक्शन आ चुका है। अब इसके बाद मैं आपको फिर करवा देता हूँ, देखें, और कॉम्प्लीमेंट लगा के शो करिएगा। डेरिवेटिव जब भी निकालते हैं तो यहाँ आप अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाते तो ये आपको मसला देगा, क्योंकि डेरिवेटिव की अलग डोनेशन है, डिनोट करने का तरीका अलग है, डिफरेंट है। चलें, अब यहाँ देखिए, अब मैं इस d/dx को मैं सबके साथ अलग अलग लगा दूंगा। तो d/dx बराबर होगा 3x4 के पहले, उसके बाद माइनस, उसके बाद d/dx, उसके बाद ये आ गया 3x², उसके बाद माइनस d/dx क्या 2x, उसके बाद माइनस d/dx क्या है 4।
चलें भाई, यहाँ कांस्टेंट फंक्शन तो आ चुका है ये, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 0, तो हम बार बार तो नहीं लिखेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो बस अब हम ये dy/dx तो नहीं लिखेंगे बार बार, तो अब डायरेक्ट हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। चलें तो भाई देखें यहाँ पे क्या मिलेगी, देखें जो पावर है वो जाके मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट और x की एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ वापिस ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो, जो हमने पावर फंक्शन से देखा था। चलें अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा 4, 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 है ना, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, हो गई x, ये आ गया x। उसके बाद पावर में से 1 माइनस कर दो, 4 में से माइनस कर दो 1 को, फिर उसके बाद माइनस, अब ये वाले का निकालना है तो पहले पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो 3.2, उसके बाद x की पावर में से 1 माइनस कर दो तो 2 माइनस 1, उसके बाद यहाँ फिर माइनस। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो याद रखिएगा सिंपल, अगर आपको याद नहीं आता तो याद रखें, याद रखिएगा सिर्फ अगर x का डेरिवेटिव निकालने का बोला जाए तो याद रखिएगा उसका डेरिवेटिव आएगा क्या, 1। वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। टेंशन लेने की तो बात ही नहीं है ना, वेरिएबल का डेरिवेटिव सिंपल 1 आ रहा है, क्यों, x की पावर 1 है और 1 जब मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से तो 1, और x की पावर 1 माइनस 1 0। फॉर एग्जाम्पल देखें x की पावर 1 है, अगर इसके हिसाब से देखें तो ये पावर फंक्शन बन गया, ये बन गया पावर फंक्शन, पावर बनेगी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगी और x में से एक पावर को कम कर देंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, x की पावर 0 ऑटोमेटिकली 1 और 1 1 जा 1 ही आएगा, है ना। तो बस यहाँ पर क्या है, 2x लिखा हुआ है, तो अगर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 आ गया तो 2 आ गया। उसके बाद x में से माइनस कर दो, जो भी पावर है उसमें से एक माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा डेरिवेटिव, और ये आ गया 0। कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0। चलें अब इसको सॉल्व करना है, 4 3 जा 12, 12x 4 माइनस 1 3 माइनस 3 2 जा 6 x 2 माइनस 1 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 को। चलें आगे देखें, माइनस 2 और x की पावर 0 तो आप सब जानते हैं 1 के बराबर है, तो मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लिखूंगा और माइनस 0 की लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो यही डेरिवेटिव है। और ये क्या निकला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, p कॉम्प्लीमेंट x निकला है। तो इसको नोट डाउन कर लें, मैं साइड में हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर लिखने के बाद थोड़ा साइड में हो जाया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लें। चलें भाई स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, सही है। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि मैं जो आपको अभी तक चीज़ें बता चुका हूँ कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, पावर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूँगा ताकि मैं आपको तेज़ी से क्वेश्चन करा सकूँ, सारे क्वेश्चन करा सकूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट, ताकि वीडियो लेंथ ना बढ़े वीडियो की, सही है। तो भाई जल्दी से देख लें, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, इसी को मैंने वापस उतारा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल क्या है x है, तो x की रिस्पेक्ट में ही लिया जाएगा। अगर यहाँ इस x की जगह u होता तो u की रिस्पेक्ट में लिया जाता। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा के हम शो करते हैं डेरिवेटिव को, सही है। तो उसके बाद dy/dx लिखते हैं, d/dx लिखते हैं, उसके बाद जो भी लिखा होता है उसको पूरा का पूरा लिख देते हैं। उसके बाद इन जो d/dx के उसको अलग अलग अप्लाई करते हैं हर नंबर पर ना। तो यहाँ मैंने सब जगह अलग अलग अप्लाई कर दिया। उसके बाद अब आपको देखना है ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ, सबके ऊपर अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हैं। चलें अब हो क्या रहा है, अब यहाँ d/dx को नहीं लिखूंगा मैं, अब मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ हो चुका है, अब मैं निकालने जा रहा हूँ कौन सी, क्योंकि ये आप सब जानते हैं कि सब वेरिएबल के ऊपर पावर है तो पावर फंक्शन लगेगा, और आपको पता है nx-1, क्योंकि पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलता है, nx(n-1) के जरिए निकलता है, वो सबसे पहले बता चुका हूँ। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं माइनस। देखें भाई ये 3 मल्टीप्लाई होगा 15 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 15 से, और ये माइनस अपनी जगह पर रहेगा, x ये आ चुका है और x में से एक पावर को माइनस कर देंगे। चलें आगे, उसके बाद
आता 3, तो 3.2 और x की पावर 2 थी तो 2 माइनस 1 हो जाएगी प्लस। अब इसका निकालेंगे तो आपको तो मैं बता चुका हूं कि x का डेरिवेटिव 1, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 4। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। चलें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 माइनस का 45 x 3 माइनस 1 2 प्लस 3 2 जा 6 x 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 4 ये आ गया आपका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे सवाल, चाहिए तो ये भी सॉल्व, ये आंसर आ चुका है। तो लेट मी चेक इट फर्स्ट कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। एट एक्स क्यूब, ओ सॉरी ये नहीं है, सॉरी गलती हुई, 1 मिनट। फॉर माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स 100% करेक्ट है। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 को। तो ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 4। चलें भाई, ये भी बिल्कुल सेम है और बहुत ही आसान है जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो भाई देखिए, यहां तक मैं हर बार जब भी क्वेश्चन में आपके सामने आएगा यहां तक हुआ होगा और यहां तक मैं आपको अच्छी तरीके से एक और दफा समझाता हूं। उसके बाद जितने भी सवाल आएंगे मेरे ख्याल से वो तो थोड़े डिफरेंट ही होंगे, तो उस पर तो नहीं आने वाला। अगर 1-2 सवाल अगर आगे ऐसे आए तो यहां तक ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। तो मैं एक दफा फिर समझा देता हूं। ये सवाल है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सही है। तो यहाँ पर अब हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। तो यहाँ पर इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इस पूरे फंक्शन को एक दफ़ा उतारेंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ x की जगह u होता तो आप विद रिस्पेक्ट टू u लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर। जब भी आप डिफरेंशिएट करने के बाद लिखेंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ये कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस फंक्शन का। इक्वल टू के बाद आपको लिखना है डी बाई डी एक्स और ब्रैकेट में उस पूरे फंक्शन को जो लिखा हुआ है वो लिख देना है। उसके बाद डी बाई डी एक्स को अलग अलग अप्लाई कर देना है। बस ये काम आपको करने के बाद जो करना है मैं आपको फिर बता देता हूं। सेम काम है, बहुत ही आसान है। देखें अब इक्वल टू क्या होगा? पावर फंक्शन है, तो ये तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। कैसे निकलता है? nx n-1, सही है। तो यहां पर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है कोफिशिएंट से। तो 2.4 x में से एक पावर को कम कर दें, 4 माइनस 1 हो गई, माइनस अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पावर क्या है 3 और उसका कोफिशिएंट भी 3 है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से। उसके बाद x और पावर में से एक को कम कर दो। उसके बाद प्लस आपको क्या करना है फिर, ये तो आपको पता है कि x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा 1, तो 4 1 जा 4 ही आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 4 प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 0। क्लियर हो चुका है यहां तक। चलें 2 4 4 2 जा 8 x 4 माइनस 1 3 माइनस 3 3 जा 9 x 3 माइनस 1 2 प्लस 4 और यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। कि उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला। तो जल्दी से चेक कर लेता हूँ। जब तक मैं चेक कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से लेना स्क्रीनशॉट। तो 8x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। तो यहां 5 कर देता हूं मैं फटाफट। तो भाई देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है और ये आप समझ गए होंगे इसमें करना क्या है। देखिए भाई कि ये दोनों जो ब्रैकेट है वो हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है, कैसे डेरिवेटिव निकालना है। चलें तो सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर से। तो 2 5 जा मतलब 5 2 जा कितना होता है 10 x और ये x बेसिस सेम पावर ऐड 2 + 1 3 मतलब x की पावर 3
उसके बाद प्लस, अब ये 2x मल्टीप्लाई होगा 6 से, 6 2 ज़ा 12 और ये x का x ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर से, 5 3 ज़ा 15 और ये x स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 ज़ा 18 तो यहाँ आ जाएगा 18। अब यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पर हम क्या पावर मतलब इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ अलग अलग जब हम डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर पावर फंक्शन नहीं लग सकता क्या? पावर फंक्शन का डेरिवेटिव तो हमें याद है, अभी हमने ड्राइव करा था, तो बस वही लगाएंगे, सिंपल वही काम शुरू हो गया अब तो बस डिफरेंशिएटिंग ये आपको लाइन ज़रूर लिखनी है, तो अपने दिमाग में बिठा लें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो भाई देखें यहाँ तक क्लियर है, तो एक सेकंड रुकें बस, गिव मी अ मिनट। डिफरेंशिएटिंग, चले भाई अब करना क्या है, डिफरेंशिएटिंग और देख लो, लेट मी चेक इट फर्स्ट। चले भाई अब स्टूडेंट्स अब हमें करना क्या है, देखें यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद सिंपल वही काम है, जल्दी से कर लेते हैं। क्या करना है कि p कॉम्प्लीमेंट x ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा डेरिवेटिव, और यहाँ पर हमें लिखना है d बाय dx, ये लिखने के बाद इस पूरे को इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर लिख देना है 10x क्यूब प्लस 12x प्लस, या तो आप सीक्वेंस में मतलब तरतीब के साथ लिखेंगे तो पहले 15x स्क्वायर आएगा, 15x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। क्लियर यहाँ तक? तो बस इसका ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो बस अब डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर अब हम डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स को हम सेपरेटली अप्लाई भी कर देते हैं अलग अलग। तो डी बाय डी एक्स 10x क्यूब, उसके बाद प्लस d बाय डी एक्स 15x स्क्वायर, उसके बाद d बाय डी एक्स 12x, उसके बाद प्लस d बाय डी एक्स ये क्या आ जाएगा 18। क्लियर यहाँ तक? अब हमें सिंपल वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, एंड ये पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन है तो डेरिवेटिव हमें पता है कैसे निकलेगा। तो भाई देखें पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो 10.3 x की पावर, और x में से एक माइनस कर दें तो 3 माइनस 1, इसके बाद प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा। उसके बाद पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, तो 15.2, ये डॉट लगा हुआ है। उसके बाद पावर में से एक माइनस कर दो, 2 माइनस 1, उसके बाद प्लस, आपको तो पता है इसका x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 12 1 12, तो यहाँ सिर्फ 12 और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। आगे देखें 10 3 30, x 3 माइनस 1 2 प्लस 15 2 30, x 2 माइनस 1 1, लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्लस 12। तो ये आ गया आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। सही है, तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो मैं देख रहा हूँ आंसर चेक कर रहा हूँ, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो भाई देख लेता हूँ फटाफट आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर 13x स्क्वायर 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 12। तो स्टूडेंट्स 100% करेक्ट है। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल स्मॉल सा डिफिकल्ट था, और यहाँ पर लगने वाला था प्रोडक्ट रूल। लेकिन मैंने अभी तक आपको प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ाया, तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो ये सॉल्व तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन में रह जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं इनको सिंपल मेथड से करवा देता हूँ, जो हम अभी करते हुए आ रहे हैं उससे करवा देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब कल जो वीडियो मैं बनाऊँगा, मैं सिर्फ बनाऊँगा प्रोडक्ट रूल के ऊपर, क्वेश्चन रूल के ऊपर, और भी रूल है, सही है। तो उन सब के रूल को मैं कल डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो आगे आप लोगों की बेसिक्स मजबूत हो जाए इसके अंदर, डिफरेंशिएशन के चैप्टर में, डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में ना, तो आपको हर चीज़ आसान लगे। और ये क्वेश्चन है ये मैं कल ही रिपीट करवाऊंगा वापस, और इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट रूल के जरिए सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको इंशाअल्लाह कल। तो आज के लिए मैंने बोला अगर मैं करता हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा समझाने में, उससे अच्छा है कि एक अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाऊं कि प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, और भी बहुत रूल, 2-3 और रूल है तो वो भी। तो भाई देखिए अब यहां पर जो ये सिंपल जो मैंने क्या करा है मैं आपको बता दूं। प्रोडक्ट रूल यहां क्यों लग रहा था, क्योंकि ये जो तीनों ब्रैकेट थे वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और रूल है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई वाला रूल के लिए डेरिवेटिव क्या होगा वो हम निकालेंगे कल इंशाल्लाह। क्लियर यहाँ तक? चलें, अब यहाँ पर मैंने तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, ये चीज़ मिली मेरे को। तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये हासिल हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मल्टीप्लाई में कोई मसला नहीं होगा। मल्टीप्लाई तो आप लोग पता है कैसे करना है, सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिएगा, फिर जो इसका आंसर निकलता है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना ले लें, और प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको एकदम स्ट्रांग रहना है, साइन की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलें, यहाँ तक हासिल होने के बाद, ये हासिल होने के बाद हमने करा इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो आपके सामने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, तो डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट लगा के, तो कर दिया मैंने, सही है। तो बस d/dx लिखा, और वापस वही वाला जो लाइन हमारी वो लिखी हुई थी वो सिंपल वही लगा दी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद आपको मैंने बताया था कि d/dx को हर किसी के साथ अलग अलग सेपरेट कर दीजिएगा, वही मैंने यहाँ पर कर दिया सबके साथ सेपरेट। साइन का गलत मत करिएगा, जो साइन है वही रहेगा। अगर ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का ही होगा, कोई साइन का चेंज नहीं आएगा। अब मैं कराता हूँ यहाँ पर पावर फंक्शन के जो हमने बताया था nx n-1 वही लगने वाला है। चले लगा देते हैं। देखिए अब यहाँ पर 6 जो इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 जा 6, तो ये आ गया 6, और x, और जो x वेरिएबल है ना इसकी एक पावर कम कर दो। अगर इसकी पावर 6 है तो 6 - 1 कितनी होगी 5, तो यहां मैं लिखूंगा 5 माइनस, अब यहां पर पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, 5 2 जा 10, तो यहां आ गया 10, और यहाँ वेरिएबल आया, और वेरिएबल में से पावर एक पावर को माइनस मतलब एक माइनस कर दो। पावर क्या है 5 - 1 कितना होगा 4, तो ये 4 आ गया प्लस। उसके बाद पावर को मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट से, 4 2 जा 8, ये आ गया 8x, और पावर में से एक माइनस कर दो, 4 - 1 3, तो ये आ गया 3 माइनस। उसके बाद यहाँ भी पावर को मल्टीप्लाई करो कोफिशिएंट से, तो 2 पावर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 जा 2, x में से एक पावर माइनस करो, तो 2 - 1 1, और 1 हम लिखते ही नहीं है। उसके बाद प्लस, और आपको तो मैं बता चुका हूँ कि x का डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली 1 होता है, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ 2 मिलेगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये तो मैं सब बता चुका हूँ आपको। माइनस का 0 होगा, सही है, माइनस का, और 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 0 को ऐड करेंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 को माइनस करेंगे जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनल आंसर जो आप हासिल करेंगे विच यू विल गेट, तो वो क्या होगा 6x5 - 10x4 प्लस 8x³ - 2x प्लस 2, यही आपका मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। समझे? तो इस तरीके से भी सॉल्व करते सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस ये फायदा है प्रोडक्ट रूल लगाने का, और कल हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या है, क्वेश्चन रूल क्या है, और भी रूल है उनको भी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट मतलब 7 कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, तो आंसर चेक कर लूँ जब तक मैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आंसर आ रहा है 6x5 - 10x4 प्लस 8x³ - 2x प्लस 2, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से मूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7।
क्या है ये, पार्ट 7 है और ये आखिरी है। इसके बाद वीडियो एंड करेंगे इंशाल्लाह। कल वीडियो मिलेगी आपको प्रोडक्ट रूल के ऊपर, क्वेश्चन रूल के ऊपर और दूसरे भी रूल है वो भी करेंगे, सही है। तो यहाँ देखें सिंपल, इसके अंदर भी वही था कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, सही है। तो इसकी वजह से हमने यहाँ प्रोडक्ट रूल को अप्लाई नहीं किया, ये वजह थी सिंपल। और यहाँ पर हमने क्या करा, पहले तो दो ब्रैकेट को, कोई से भी दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट बचेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल क्या है, एक्स। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद डी बाई डी एक्स, और ये पूरा जो आपने निकाला है इसको ब्रैकेट में भर दिया। उसके बाद डी ओवर डी एक्स को सेपरेटली अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखिए सिंपल है, अब तो पावर रूल लगेगा, वो तो आप लगा लेंगे, बहुत आसान है। देखिए मैं लगा के दिखाता हूँ। पावर है, पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट के बाद इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस, उसके बाद पावर मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से तो ये हो गया 18। उसके बाद यहाँ x और x में से एक पावर को कम कर दें मतलब 1 बचेगा प्लस। उसके बाद आप सब जानते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा तो सिर्फ 26 बचेगा। तो 26 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आखिरी आंसर क्या मिलेगा, 3x² प्लस 18x प्लस 26, यही इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।